उसको 1100, 1200, 1500, 1800, 2000 में बेचा। बिटकॉइन के प्राइस शुरू में अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग मार्केट में अलग अलग थे। ये पता है ना, इसको बोलते हैं आर्बिट्राज। पता है ये वाली बात सबको पता है? आर्बिट्राज वर्ड सुना है? तो अभी जो यह प्राइस दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 190 करोड़ नेक्सा का प्राइस जो दिखा रहा है यहाँ पर। ये प्राइस ये तो अपना ये सही नहीं आ रहा ना प्राइस, बट इसमें जो प्राइस आता है वो डिफरेंस आता है। प्राइस में डिफरेंस आता है, मतलब जो प्राइस आप नेक्सा वॉलेट में बेचते हो वो प्राइस जितना आपको टैक्स पे करना है, जितना आपको अपने घर के खर्चे के लिए पैसा चाहिए, वो तत्काल आप कमा सकते हो नेक्सा से। तत्काल कैसे कमा सकते हो? क्योंकि नेक्सा का प्राइस अलग अलग मार्केट में अलग अलग है। 1 करोड़ नेक्सा का प्राइस डॉलर में अलग है, INR में जाते हो तो अलग है। समझ में आ रहा है जी? तो INR में अलग क्यों है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो आदमी बेचेगा, जैसे अगर आपने 2009 में बिटकॉइन लिया होता या 10 में बिटकॉइन लिया होता तो आप उसको कितने में बेचते? अगर 1000 रुपए का बिटकॉइन लेते, मान लो एक बिटकॉइन की वैल्यू 1000 रुपए थी, क्या आप 1000 रुपए में बेचते हो उसको तत्काल? सीधी सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं है। तो इसी प्रकार अगर आप 1000 रुपए का नेक्सा आज खरीदते हो ग्लोबल एक्सचेंज से, तो क्या उसको आप OTC डील जिसको बोलते हैं, OTC का मतलब क्या होता है? ओवर द काउंटर, मतलब बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम पर कोई रोक लगा सकता है? पहले मुझे ये बताओ, कोई रोक नहीं लगा सकता। तो OTC डील में आप 1000 रुपए में अगर मान लो 2 करोड़ नेक्सा आपको मिलते हैं, तो आप कितने में बेचोगे इस नेक्सा को? कोई सवाल, इसका जवाब प्लीज मेरे को माइक से पूछिए। मेरा सवाल आप सुन लीजिए ध्यान से। 1000 रुपए में 2 करोड़ नेक्सा आपको मिलते हैं मान, या 1200 रुपए में 2 करोड़ नेक्सा आपको मिलते हैं, तो आप उसको कितने में बेचोगे? कोई जवाब देना चाहेगा? क्योंकि सवाल आप लोगों के ही हैं तो जवाब आपके बीच से आए तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। एक बात और बोल दूं, ये जो 1200 रुपए का रेट मैंने बताया 2 करोड़ नेक्सा का, ये माइनर का प्राइस है। माइनर जो बिजली खपाकर सबसे सस्ता होलसेल प्राइस जो दे रहा है ना, वो 1200 रुपए का 2 करोड़ है। अब आपको मिल गया, और इस वॉलेट में क्या प्राइस दिखाएगा वो? इस वॉलेट में वो प्राइस दिखाएगा, ऐसा प्राइस दिखाएगा जिसमें आपका मार्जिन भी है जी सर। मतलब कितना दिखाएगा? लगभग उसका प्राइस 2000 रुपए, 2000 रुपए का आसपास, ठीक है, 100 रुपए का। वो क्यों दिखाएगा? क्योंकि उसके अंदर टैक्स भी पे करना है, गवर्नमेंट को भी पैसे देने हैं। भैया अगर आप पैसे कमा रहे हो, एक सीधी सी बात है, पैसा कमा रहे हो तो उसके टुकड़े भी तो होंगे ना। गवर्नमेंट को अलग पैसे टैक्स देना है, अपनी फैमिली के लिए अलग पैसा जो है, बच्चों की स्कूल की फीस है वो पे करनी है। मेन बात क्या है ना, जो गली में गरीब लोग घूम रहे हैं उनके बारे में कौन सोच रहा है? ये बताओ मुझे। कोई सोच रहा है? किसी के पास टाइम है? किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। उसके पास तो सिर्फ टेक्नोलॉजी सोच रही है बस। अगर टेक्नोलॉजी प्योर है, उसमें कोई प्रकार की उसके अंदर क्या बोलते हैं, उसके अंदर डिफरेंस नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है, है कि नहीं? ऊंचा नीचा नहीं है, तो टेक्नोलॉजी सबके लिए एक बराबर होती है। तो इसी प्रकार कम से कम 1200 रुपए की चीज को 2000 में तो बेचेंगे ना भाई। 1200 रुपए की चीज ली तो कम से कम उसमें 2000 रुपए तो बेचेंगे, तब जाकर उसमें 200-300 रुपए का टैक्स पे करेंगे, तब जाकर उसके अंदर 400 रुपए फैमिली के लिए बचाएंगे, और पेट्रोल का खर्चा, ये सब खर्चा। तो कहने का अर्थ क्या है ना, कि आपको सबसे पहले ये समझना है कि नेक्सा अभी बिकता है। कोई ये बोले कि आगे कब बिकेगा, वो अलग बात है। वो आगे बिकेगा, वो बढ़ेगा, तो अलग बात है। आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं सर मैं, कि खरीद तो लिया, आप बेचेंगे कब? तो मैं तो बोल रहा हूँ अभी बेचो ना, आपका मना कर रहा है, अभी बेच सकते हो आप। अब कोई आपसे क्यों लेगा महंगे में? क्योंकि आज की डेट में USDT का जो मार्केट है उसमें बहुत सारे लीगल लॉज हैं। USDT अगर आपको कोई देख ले खरीदते हुए तो क्या होता है उसमें? वो USDT भी जब्त होता है और आपको फिर कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि USDT का एक ट्रांजैक्शन, एक USDT का एक एड्रेस बनता है, ठीक है ना? तो वो उसमें प्रॉब्लम है। बट नेक्सा में क्या होता है? UTXO है, तो एड्रेस ही बदल जाता है। तो कोई यही नहीं बोल सकता नेक्सा भेजा कि नहीं भेजा, कोई प्रूफ ही नहीं है ना। प्रूफ तो सिर्फ आपको मेरे को पता है ना कि मैंने भेजा आपको, और बताना भी क्यों है किसी को? ये तो ऐसा हो गया कि भाई आजादी है, मुझे आजाद नहीं रहना, मुझे तो बस अंदर डालो जेल में। ये तो वो वाली बात हो गई। यहाँ पे मजा तो नहीं आया है, ठीक है? यहाँ पे आप इंडिया में बैठे बैठे, पूरे इंडिया में रहते हुए भी आप पूरे वर्ल्ड के हो गए हो, सिर्फ एक कंट्री के नहीं हो, ठीक है ना? कोई एक सेक्ट के नहीं हो कि मैं इस सेक्ट का हूँ,
मैं इस संप्रदाय का हूं। हम लोग एक ही संप्रदाय हमारा है, वो है मनुष्य। बस हम सब मनुष्य हैं और इस संप्रदाय में हम लोगों को भला करना है। अगर लड़ाई करेंगे, अगर विवादों में पड़ेंगे तो कभी भी इंसान समृद्ध नहीं हो सकता है, मैंने देखा है। तो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एकजुट होने के लिए। और टेक्नोलॉजी पे कोई डाउट नहीं है, जो लोगों ने यूज नहीं करी उन्हीं को डाउट आ रहा है। जिन्होंने यूज कर लिया है वही लोग यहाँ पे लेके आए हैं हम लोगों को। आपने यूज करी सर, तो आपने बुलाया, तो भी हम यहाँ पे आए। बिल्कुल सर। तो हम लोग वहीं जाते हैं, या आप लोग भी आगे जाएंगे तो वहीं जाओगे ना जहाँ लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर हो गई है। आपका सवाल मैंने सॉल्व कर दिया। क्लियर हो ना सर? आप बिल्कुल क्लियर हो गया? कुछ और भी मतलब आपके सवाल सेल को लेके कुछ है सर? डाउट तो क्लियर हो गया ना सर? क्लियर है। वो प्रोसेस जानना चाहते हैं। वो प्रोसेस आप कर लेंगे, वो देख लेंगे। वो आगे किसी यादव जी भी हैं, बता। वो इतना बड़ा इशू नहीं है, वो समझा लेंगे। कांटेक्ट में दिस पर्सन। मेन बात है कि ऐसा वॉलेट होगा, इस वॉलेट में आप स्कैन करके भेज सकते हैं, प्रोसेस समझ में आ जाएगा। बट आप ये समझो कि नेक्सा का प्राइस, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आपके पास अभी एक बिटकॉइन है और आप 2012 में हो और बिटकॉइन का प्राइस लाख रुपए का है, तो आप लाख रुपए में बेचोगे उसको कि महंगे में बेचोगे? नहीं, प्राइस होगा नहीं। मान लो 1000 रुपए का बिटकॉइन का प्राइस है, एक बिटकॉइन का प्राइस 1000 रुपए है, ठीक है। अब आप उस बिटकॉइन को 1000 रुपए में बेचोगे कि किसी और को बेच रहे हो, मान लो आप ब्रोकर हो, ब्रोकर समझो अपने आप को, तो कितने बेचोगे इसको? नॉर्मल गली में खड़े होकर नुक्कड़ में बेच रहे हो भाई, एक्सचेंज में नहीं बेच रहे हो। आलू सब्जी की तरह बेचते हैं ना, वैसे बेच रहे हो। मैं बिकेगा कि नहीं बिकेगा 1100 रुपए में? भाई उसको आप एक ही चीज बोलोगे ना कि तू बस बेचना मत 10 साल का, वो आपकी बात मानेगा तो वो अमीर होगा कि नहीं होगा? तो बात ही खत्म हो गई। तो आपका 10% का मार्जिन इसमें पूरा हुआ कि नहीं हुआ? पैसा कहां से आया? पैसा कहां से आया? कंपाउंडिंग नहीं हुई है, कंपाउंडिंग नहीं हुई है। आपने उसी वक्त उसी चीज के दाम 1100 रुपए लगाया। समझ में आया? देखो एक चीज मैं बताता हूँ कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ठीक है हमारा कुछ कमीशन नहीं मतलब जैसे बाकी कॉलेज में होता है। एकदम आ रही। तो पहली चीज पहला प्रॉब्लम ये है कि आप ये सोच रहे हो कि ये बाकी कॉइन जैसा होगा कि जिसमें रेफरल वगैरह ये सब मिलता है ना हमें, तो कमीशन कुछ मिले बेचने का तो उससे कुछ कमाए। नहीं जी, ऐसा नहीं है। बिटकॉइन कैश और नेक्सा ये तीनों ऐसे कॉइन्स है, उस एक ही फैमिली के कॉइन है जहाँ पे रेफरल वगैरह नहीं होती। आपने जितने में लिया उससे महंगे में बेचते हो, क्योंकि देखो प्रूफ ऑफ स्टेक कॉइन में क्या होता है, इनफाइनाइट प्रिंटिंग हो सकती है, तो उसमें वो कमीशन में अपना कॉइन दे देते हैं या पैसे दे देते हैं कि भाई जितना कॉइन मर्जी उतना प्रिंट करो। नेक्सा बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश में ऐसा नहीं होता, आपने प्रिंटिंग नहीं है, उतनी सप्लाई है, उतनी सप्लाई सब पे बटेगी और हर सप्लाई के लिए आपको पैसा या तो एनर्जी देनी पड़ेगी। और पैसा तो बाद में आता है, सबसे पहले तो एनर्जी ही देनी पड़ेगी, उसके बाद ही पैसा देते हो आप।